भगवान तुम्हारी सारी गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं सिवाय तुम्हारे घमंड के। अगर तुमने घमंड किया, तुमने घमंड दिखाया, तुम्हारे में घमंड की जो है उपज अगर बढ़ गई, अगर तुम्हारे घमंड की खेती अगर ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको तोड़ने का, उसको ख़त्म करने का काम केवल भगवान करते हैं। क्योंकि उनको सब कुछ बर्दाश्त है, सब कुछ वो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन किसी के घमंड को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, पूरा शास्त्र उठा के ले देख लो, पूरी हिस्ट्री, भगवान के घमंड तोड़ने की हिस्ट्री अगर देखोगे तो बड़े से बड़े योद्धाओं को भगवान ने काट के फेंक दिया है, केवल उनके घमंड की वजह से। यही काम कुबेर ने किया। यही काम जब कुबेर ने किया तो भगवान ने कुबेर के घमंड को कैसे तोड़ा, वो इस कहानी में आपको पता चलेगा। होता यह है कि भगवान के ही बनाए हुए, जैसे हम लोग भगवान के ही बनाए हुए हैं और हम ही लोग घमंड करते हैं, तो भगवान को बहुत बुरा लगता है कि मेरा ही बनाया हुआ, मेरे ही दी हुई शक्ति सामर्थ्य से जो ये काम कर रहा है, उसी का इसको खुद को घमंड हो गया है कि मैंने किया है, मैं बड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कुबेर को जब इस बात का घमंड हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में धन का प्रवाह जो भी होता है वो मेरी इच्छा के अनुसार ही होता है। जब कुबेर को इस बात का घमंड हो गया तो भगवान ने कहा कि अब जो है, जब एक लेवल, वो उन्होंने सारे लेवल जब क्रॉस कर दिए घमंड के, तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें दिखाते हैं। भगवान ने लीला रच दी। भगवान को तो एक सेकंड में, मतलब कहानी बनाने में तो एक एक मिनट लगता है, और उसी में, और उनकी लीला में, उनकी माया में, भगवान को माया रचने में एक सेकंड लगता है, उनकी माया में तुरंत कुबेर फंस गया। कुबेर के मन में आया कि एक काम करते हैं, इतना धन है, हम कुबेर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम तीनों लोक के जितने भी देव हैं, देवों को देव, महादेव हैं, भगवान सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, और इंद्र लोग, ब्रह्म लोग, जितने भी लोग हैं, सबके देवों को इनवाइट करते हैं, उनको बुला के, और भोज करेंगे, उसमें उनको बुला के भोजन पवाएंगे, भोजन कराएंगे। कुबेर ने ये सोचा और प्लान किया कि ये सबसे बढ़िया आइडिया है, अपने आप को, अपना अपना वर्चस्व सबको दिखाने का। और जैसे हम लोग होते नहीं कि जैसे बहुत पावर हो गया, पैसा हो गया, तो मतलब हम लोग दिखाते हैं कि कोई भी प्रोग्राम करेंगे, कोई भी ओकेजन पे हम अपनी पावर्स दिखाते हैं। जैसे इंडिया है तो 26 जनवरी को इंडिया भी अपने जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो है प्रदर्शन करता है। तो वैसे ही जो है, जब इंसान के पास पावर्स हो जाती है तो उसका दिखावा जो है ऑटोमेटिकली वो करने लगता है। हालांकि वो 26 जनवरी की बात अलग होती है, वो एक अलग, उसका एक अलग वे। यहाँ भी कुबेर को जब इस बात का घमंड हुआ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो भगवान ने लीला रची और कुबेर ने सबको इनवाइट किया, जितने तीन लोक के देवी देवताओं को कुबेर ने जो है इनवाइट किया। अब वो लास्ट में, जब वो भगवान श्री कालाधिपति श्री महादेव, मेरे कालों के काल महाकाल के जब दर पे जब जाते हैं कुबेर, तो महादेव जी ने कहा क्या हो भाई कुबेर, भोलेनाथ जी को सब कुछ पता है, क्योंकि वो तो कालों के काल महादेव हैं और मतलब त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो सब कुछ पता है कौन कितनी सांसें ले रहा है और कितनी तेज ले रहा है। कुबेर का स्वागत किया श्री महादेव जी ने, खूब जोर शोर से स्वागत किया। कुबेर आए, कहा कि हर हर महादेव। कहा अरे कुबेर आओ भाई बैठो। कहा प्रभु, हम आपको इनवाइट करने आए हैं, और पूरे परिवार के साथ इनवाइट करने आए हैं। तो कुबेर ने कहा कि, कुबेर ने जैसे जैसे ऐसे बोला, तो महादेव जी ने कहा कि अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहा कि प्रभु सबको आना है, विद फैमिली आना है। कहा अच्छा, हाँ बिल्कुल आया जाएगा, बिल्कुल आया जाएगा। करेल, उसके बाद सारी कुछ कुछ बातें हुई। कुबेर ने, मतलब घमंड तो हो ही गया था हमको, तो कुछ घमंड वाली सारी बातें करी। भगवान ने कहा अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने उनके हाँ में हाँ मिलाया, क्योंकि भगवान का काम है, अगर तुमने घमंड किया तो तुम्हारे घमंड को बिल्कुल पीक लेवल पर पहले चढ़ाते हैं, समझ लो। जैसे कि आपको पहले पहाड़ों पे चढ़ा दिया है, और चढ़ने में तो बहुत मज़ा आएगा कि वहाँ चढ़ेंगे तो दुनिया दिखेगी, और जब वहाँ से तुम्हें कोई टेल दे, तो जब गिरोगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। तो सेम वही करते हैं कि आपका घमंड तोड़ने के लिए भगवान आपके घमंड को बढ़ाते हैं, उसके बाद आपके घमंड को चूर चूर कर देते हैं। वही हुआ।
वही करना था श्री महादेव जी को, तो उन्होंने ऐसे किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम इनवाइट करने आए हो तो बहुत खुशी की बात है, तो सारे देवी देवता आएंगे, तीनों लोग को तुम इनवाइट कर रहे हो, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मुझे तो कुछ काम है, और देवी पार्वती जी को भी कुछ काम है, तो कार्तिकेय भी कहीं बिजी हैं, तो एक काम करते हैं, हम सभी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन गणेश जी यहाँ से जरूर आएंगे, क्योंकि तुम अगर यहाँ तक इनवाइट करने आए हो तो गणेश जी को तो जरूर ही भेजना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ पाओगे तो गणेश जी ही सही। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब कुबेर इनवाइट करके, हाथ जोड़ के प्रणाम करके कुबेर चले गए। अब कुबेर जब गए, और जिस दिन इनवाइट करने का, जिस दिन के लिए इनवाइट किया था कुबेर ने, उस दिन भगवान श्री गणेश जी सबसे पहले पहुंच गए। सारी देव जिसने जो टाइम डिसाइड हुआ था, जैसे कि 6 बजे डिसाइड हुआ, तो वो पहुंच गए 2 ही बजे। भगवान श्री गणेश जी 2 ही बजे पहुंचे। अब जो है वहां पे कुबेर ने देखा, कुबेर की जो वाइफ थी उन्होंने देखा कि श्री गणेश जी तो पहले ही आ गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, गणेश जी को जो है जल्दी जल्दी खिला के भेज देंगे, भाई खिलाना है ही है। उन्होंने कहा ठीक है। अब गणेश जी जो है बैठे, भोजन के उनका आदर सत्कार हुआ, उनका मतलब कुशल क्षेम सब कुछ जाना, और गणेश जी बैठ गए। अब खिलाना शुरू किया। गणेश जी ने जब खाना शुरू किया, तो पूरा का पूरा मतलब वो जितना भी उन्होंने 56 भोग और जितने भी भोग उन्होंने बनवाए थे सब खा गए। सब खा जाते हैं भगवान श्री गणेश जी। और खाते 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 गए पूरा कुबेर का पूरा खजाना, पूरा जितना भी कुबेर के अन्न भंडार था सब खा गए। अब कुबेर की हालत खराब की, भगवान श्री गणेश जी ही सब पूरा खा गए, और मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, मैं तो धन कुबेर हूँ, मेरे पास तो धन की कमी नहीं है। अगर ऐसा सबको पता चला, अभी तो केवल भगवान श्री गणेश जी ही खा रहे हैं, अभी तो तीनों लोक के देवी देवताओं को आना बाकी ही रह गए। अब कुबेर की हालत खराब हो गई। कुबेर की हालत खराब हो जाती है, फिर जो है कुबेर करते क्या है, अब करे करे तो क्या करे, सब पूरा खत्म हो जा रहा है। खत्म हो गया तो फिर कुबेर को इस चीज की चिंता हुई कि अगर गणेश जी नहीं रुके और उनका अगर पेट नहीं भरा तो बहुत बेइज्जती होने वाली, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मतलब मैं तीनों लोग का स्वामी हूँ, धनपति हूँ मैं तीनों लोग का। अगर ऐसा हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा, और फिर बात फैल जाएगी बाहर। अभी तो सब लोग आने ही वाले हैं, सारे देवी देवता। अब जो है जब सब कुछ खत्म, जब थोड़ा सा बचा उनके स्टॉक में, उनके उनकी रसोई में जब थोड़ा सा बचा, तो गणेश वो तब कुबेर कुबेर की हालत खराब हुई। कुबेर ने सीधे इंद्रलोक को, इंद्र भगवान इनसे संपर्क किया कि इंद्रदेव यहाँ पे बड़ा से उनको बताया। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने हेल्प मांगी, सहायता मांगी, किससे? इंद्र से मांगी। अब इंद्र ने पूरा वहाँ का जितना भी अन्न भंडार था सब भिजवा दिया, नीचे भिजवा दिया, भगवान श्री गणेश जी को खिलाने के लिए कुबेर के पास। अब जितने भी जो वहाँ पे लेबर थे, जो मतलब जो अनाज के भंडार को बोरियों बोरियों लेके जा रहे थे अंदर, जो है रसोइयों में लेके जा रहे थे, उनको गणेश जी ने देखा कि ये तो बोरियां जा रही हैं अंदर। अब गणेश जी क्योंकि रुक गया, क्योंकि गणेश जी का तो निवाला रुक गया, क्योंकि गणेश जी तो मतलब खाने के लिए बैठे थे। तो अब गणेश जी ने जब देखा कि वो बोरियां बोरियां अंदर जा रही हैं, तो कुबेर को बुलाया, करे इसको वहाँ कहाँ ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा प्रभु, इसको तो वो बनने के लिए जा रहा है, बनने के बाद आपको आएगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसको यहीं रखो, डायरेक्ट यहीं रखो। उन्होंने कहा डायरेक्ट यहीं रखो, उसको वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहाँ पे ले जाने की जरूरत नहीं, बनाओ मत, इतना मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भूख बढ़ती जा रही है मेरी। अब कुबेर की हालत खराब, कुबेर को तो पसीने पसीने हो रहे थे कुबेर। अब जो है कुबेर ने कहा ठीक है, इसको यहीं लगा दो। अब भगवान श्री गणेश जी ने उसको ऐसे ही बिना बनाए ही इसे कच्चा ही खाना शुरू कर दिया, गेहूँ, चावल और जितने भी चीज़ें थी, चना, चने का आटा, सब कुछ सब ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। अब उनकी हालत खराब हुई, कुबेर की, मतलब एकदम पसीना पसीना, अब तो बहुत बेइज्जती होने वाली। पूरा खा गए, इंद्रलोक का पूरा खा गए। ऐसे ऐसे करके ब्रह्मलोक से हेल्प मांगी, ब्रह्मलोक से आया सब पूरा अन्न भंडार, वो भी सब खा गए, गणेश भगवान सब पूरा खा गए। जब पूरा का पूरा अन्न जहां से कुबेर का वो हुआ,
तीनों लोग से हेल्प मांगी, जहाँ जहाँ से हेल्प मांगी। और देवी देवता तो आए ही नहीं थे, केवल गणेश जी आए थे, सब कुछ खा गए और गणेश जी खाए ही जा रहे थे। जब देखा लास्ट में अब ये कुछ ही बोरियां बची हुई हैं, भगवान श्री गणेश जी, वो कुबेर जी तुरंत भागे भागे गए सीधे कैलाश धाम। माता पार्वती जी के चरणों पे गिर पड़े, सर रख के कहा, माँ हमने पता नहीं कौन सी गलती कर दी कि गणेश जी को मैं खिला नहीं पा रहा हूँ, और आप ही कुछ करिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मैं किस बात का फिर धनपति रह जाऊंगा। तो पार्वती जी के चरणों पर जब वो लौटने लगे, क्योंकि वो तो माता अम्मा अन्नपूर्णा है, वो तो पूरे सृष्टि में जितने जितने भी जीव अपना पेट भरते हैं, उनका भरण पोषण केवल और केवल माता अन्नपूर्णा ही करती हैं। जब उनके चरणों पर लौटने लग गए कुबेर, भगवान श्री महादेव जी बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, कुबेर तुम तो कह रहे थे कि मैं पूरे तीनों लोक का धनपति हूँ, धन का स्वामी हूँ, अब क्या हुआ तुम्हारे? अब तो तुम तीनों लोग के जब धनपति हो तो तुम केवल गणेश जी का पेट नहीं भर पा रहे हो, अभी तो तीनों लोग के देवी देवता बाकी बाकी हैं। अब जय कुबेर जो है मुंडी नीचे, भगवान का घमंड तोड़ना चाहते थे। कहा, कुबेर तुमको इसी बात का घमंड था कि तुम तीनों लोग के, समस्त लोगों के तुम स्वामी हो, धनपति हो, तुम्हें इसी बात का घमंड था ना? क्या हुआ? हो गया तुम्हारा? तुम एक गणेश जी का पेट नहीं भर पा रहे हो? हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, और उनके चरणों पे गिर पड़े। कहा, माता कुछ ना कुछ व्यवस्था करिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपने मेरा घमंड तोड़ दिया, हमें माफ़ कर दो प्रभु। चरणों पर गिर के अपनी नाक रगड़ के माफ़ी मांगने लग गए कुबेर। तो माता ने कहा, जब उनके कुबेर का जब घमंड एकदम चकनाचूर हो गया, रोने लग गए, आंसू आ गए कुबेर की आंखों में, तब भगवान श्री महादेव जी ने की आज्ञा से माता पार्वती जी ने उनको बोला कि जाओ, ये दूर्बा, जो दूब होती, दूब, वो दूर्बा भगवान श्री गणेश जी की थाल में दे दो। माता पार्वती ने इनको दूर्बा दिया, एक दूर्बा, और कहा कि जाओ इसको भगवान श्री गणेश जी की थाली में रख दो, और फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका पेट जो है भर जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा माता। प्रणाम प्रणाम वगैरह किया, और सारी जो है विनती करने के बाद जब दूर्बा लेके जब वहाँ पे गए, भगवान श्री गणेश जी की थाल में रखी, तो भगवान श्री गणेश जी के सुधा क्षुधा जो है शांत हो गई, उनकी भूख शांत हो गई। भगवान श्री गणेश जी के सामने कुबेर हाथ जोड़ के, दोनों कुबेर और कुबेर के वाइफ दोनों खड़ी हुए हैं। कहा, प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा, आपकी बहुत बहुत दया, जो आपने हम मेरा घमंड तोड़ दिया, हम अपने घमंड में चूर चूर हो गए थे, अपने घमंड में हम सब कुछ भूल बैठे थे, अपना अस्तित्व भूल बैठे थे कि हमको कुबेर बनाने वाले भगवान श्री महादेव जी हैं, और मेरे अंदर जितनी भी सामर्थ्य शक्ति है सब महादेव जी के द्वारा दी गई है। क्योंकि एक कहानी जो कि अभी एक स्टोरी की वीडियो पड़ी हुई है, आप पीछे जाके इसी चैनल पर आप जब देखोगे, तो एक चोर को भगवान श्री महादेव जी ने ही खुश होकर एक चोर को कुबेर बनाया था, और वही कुबेर है जिसने मतलब उस बात को भूल गया कि मैं एक चोर था, उस बात को भूल गया कुबेर कि मैं चोर था पहले, और मैं कुबेर बना हूँ भगवान श्री महादेव जी की वजह से, भगवान श्री महादेव जी की कृपा से बना हूँ। और वो अपना अस्तित्व को भूल के घमंड में फूला बैठा हुआ था कि समस्त लोगों का स्वामी धनपति मैं हूँ। भगवान श्री महादेव जी ने उसको बात याद दिलाई कि तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो सब मेरी वजह से। तो हमको इस कहानी से हम सभी को ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग की जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो सिर्फ भगवान की वजह से। हम लोगों के अंदर भगवान ही बैठे हुए हैं, जो कि अच्छे सारे काम, जितने भी अच्छे काम होते हैं वो सारे काम भगवान ही करते हैं, भगवान ही करवाते हैं। और जो गलत काम करते हैं हम लोग, वो मेरे अपने घमंड की वजह से होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा ये वो, मैं उसकी वजह से सारे गलत काम होते हैं। तो ऐसी बहुत अच्छी इंस्पायरेबल स्टोरीज इसी चैनल पे पीछे पड़ी हुई हैं, आप उनको, उन वीडियोस को देख सकते हैं, और कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा आपको उन वीडियोस से। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको?
अगर ये स्टोरी आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जैसे ही पढ़ें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं ऐसी किसी नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।